आगे और कौन से पॉइंट हैं मिडिल लैमेला के, ये भी हम जान लेते हैं। वंस द शेल इज फुल्ली डेवलप्ड, देन द लेयर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड। जी हाँ, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड होती है। द सेकेंडरी वॉल प्रोवाइड इट्स टिपिकली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। कैसी भाई, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप इसको प्रोवाइड कराता है। एंड अलाउज परमिएबिलिटी। जी हाँ, परमिएबिलिटी को यहाँ पर क्या मिलती है, अलाउ मिलता है, मतलब आना जाना, पदार्थों का आना जाना। इट्स थिकनेस इज अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर, 5 से 10 माइक्रोमीटर की इसकी थिकनेस होती है। एंड इट इज लेस इलास्टिक देन प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये कम इलास्टिसिटी वाली होती है और इसकी थिकनेस भी ज्यादा है। कितनी है, 5 से 10 माइक्रोमीटर है। जबकि प्राइमरी सेल वॉल की जो थिकनेस है वो 1 से 3 माइक्रोमीटर है। और मिडिल लैमेला की थिकनेस कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर। तो इनमें डिफरेंस भी याद रखिए। जो प्राइमरी शेल वॉल है इसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है और सेकेंडरी सेल वॉल की जो इलास्टिसिटी है वो कम होती है और ये थिकनेस में ज्यादा होती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर। और जबकि प्राइमरी सेल वॉल 1 से 3 माइक्रोमीटर और मिडिल लैमेला 1 माइक्रोमीटर। अब इनमें क्या क्या कहाँ पाए जाते हैं, इनका वर्क क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, प्राइमरी जो शेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और मिडिल लैमेला में मोस्टली क्या पाया जाता है, पैक्टिन। क्या पाया जाता है, पैक्टिन। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये किससे फॉर्म्ड होती है, once the shell is fully developed then the layer of secondary cell wall, जो मिडिल लैमेला है इसी से ही सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, याद रखना है।